क्या तुमने कभी कल्पना की है उस क्षण की जब कुछ था ही नहीं, ना दिशा देने वाला, ना विचार, ना सोचने वाला, ना ब्रह्म, ना माया, ना समय, ना शून्य, बस एक मौन। लेकिन वह मौन भी मृत नहीं था, वह जीवित था, धड़कता हुआ अदृश्य रूप में, जैसे कोई रहस्य जो अपनी पहचान खुद से भी छुपा चुका हो। उसी मौन के भीतर छुपा था एक कंपन, कोई हलचल नहीं, फिर भी सब कुछ उसी में था। और तभी वह पहली तरंग उठी, ना वह रोशनी थी, ना अंधकार, वह सिर्फ एक होने की अनुभूति थी। क्या तुम सोच सकते हो कि शिव से पहले क्या था? जब शिव भी नहीं थे, जब शिव शब्द की ध्वनि भी नहीं थी, वही थी वह जिन्हें हम काली कहते हैं, महाकाली। काली यानी समय, पर यह समय नहीं जो घड़ी दिखाती है, यह वह समय है जिससे पहले और बाद दोनों समाप्त हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्यों महाकाली के सामने शिव शांत पड़े रहते हैं? क्यों वह उन्हें रोकते नहीं जब वह विनाश करती है? क्योंकि शिव जानते हैं काली कोई अन्य नहीं, वही शक्ति है जिससे शिव स्वयं बने हैं। वह चेतना है जो सृजन के भीतर विनाश और विनाश के भीतर पुनर्जन्म बोती है। यह केवल कोई धार्मिक कथा नहीं, यह ब्रह्मांड का कोड है। हर तारे के भीतर, हर ब्लैक होल की दहलीज पर एक तांडव होता है, जहां हर बार काली जन्म लेती है और शिव मौन रहकर उसे स्वीकार करते हैं। क्या तुम तैयार हो उस मौन को सुनने के लिए? क्योंकि एक बार अगर सुन लिया तो फिर तुम्हारी आत्मा कभी वही नहीं रहेगी जो आज है। अब सोचो, यदि महाकाली समय से परे हैं तो शिव कौन है जो समय के भी साक्षी हैं? तुम्हें यही सिखाया गया है कि शिव सर्वोच्च है, किंतु महाकाली प्रकट होती है तो शिव स्वयं निश्चेष्ट हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि शिव स्थिति है और काली गति, शिव शून्य है और काली उसमें उठती कंपन। शिव मौन है, लेकिन काली वह ध्वनि है जो मौन को भी अभिव्यक्ति देती है। कल्पना करो, एक निर्जीव ब्रह्मांड जो केवल अस्तित्व में है, वह है लेकिन नहीं रहा। फिर एक क्षण आता है जब उसमें एक हलचल होती है, वह हलचल ही है आदि शक्ति। काली की उपस्थिति वहां होती है जहां परिवर्तन आवश्यक होता है। सृष्टि हो या तुम्हारा भीतर का संसार, जब सब कुछ जड़ हो जाता है, जब चेतना सो जाती है, तब काली प्रकट होती है, हिला देने के लिए, जगा देने के लिए। अब प्रश्न उठता है, क्यों महाकाली विकराल हैं? क्यों वह युद्धरथ, रक्तरंजित और उग्र स्वरूप में प्रकट होती हैं? क्योंकि वह मनुष्य की भ्रमित चेतना को झकझोरती हैं। उनकी रूपरेखा भयावह नहीं, बल्कि वह सत्य का निर्विकार रूप है जिसे हम देखने से डरते हैं। देखो, तुम एक स्थिर जीवन चाहते हो, सुख, शांति, नियमितता, लेकिन यही स्थिरता धीरे धीरे जड़ता बन जाती है। और जब जड़ता बढ़ती है तो महाकाली आती हैं उसे तोड़ने। वे केवल विध्वंसक नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर बंद पड़े द्वारों को तोड़ने वाली शक्ति हैं। अब जरा भीतर झांको, कभी कभी जीवन में ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हर कोशिश विफल होती है, हर लक्ष्य धुंधला पड़ जाता है? क्यों? क्योंकि तुम जड़ हो चुके होते हो। और वहीं तुम्हारे भीतर से उठती है एक आवाज जो तुमसे कहती है, अब टूटो, अब बदलो, अब जागो। वही आवाज है काली। और तब शिव जो प्रतीक है पूर्ण मौन के, तब वो चुपचाप सब देख रहे होते हैं जैसे वह स्वीकार कर रहे हों। अब समय है, अब शक्ति को प्रकट होने दो। इसलिए जब तुम अपने जीवन में एक तूफान महसूस करो जहां कुछ भी स्थिर नहीं, सब बिखरता जा रहा है, तो समझो महाकाली तुम्हारे जीवन में उतरी है, नाश नहीं करने बल्कि तुम्हें उस रूप में डालने जो तुम स्वयं भी नहीं जानते थे। और शिव, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब यह तांडव थमेगा तो उसमें से एक नया तुम जन्म लेगा। अब प्रश्न ये नहीं है कि काली कौन है, क्या तुम स्वयं को काली की उस अग्नि में जलाकर नया जन्म लेने के लिए तैयार हो? क्या तुमने कभी इस प्रश्न को भीतर से महसूस किया है कि अगर महाकाली केवल विनाश की देवी हैं, तो क्यों उन्हें मां कहा गया? सोचो, हम किसी को मां तभी कहते हैं जब वह हमें जन्म देती है, पालती है और हमारी रक्षा करती है। फिर कैसे हो सकता है कि वही शक्ति जो जन्म देती है, वही शक्ति विनाश भी लाती है? क्योंकि यह संसार केवल सृजन से नहीं चलता, यह संतुलन से चलता है। और महाकाली उस संतुलन की मूर्ति है। प्राचीन ग्रंथों में उन्हें सर्वनाश की देवी कहा गया है। लेकिन यह सर्वनाश किसका है? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भीतर के अहंकार, मोह, भ्रम और अज्ञान का। महाकाली किसी का नाश नहीं करती जो सत्य के साथ है,
वह नाश करती हैं उस झूठ का जो तुमने अपने भीतर बना रखा है कि तुम सीमित हो, असहाय हो, कमजोर हो। वे महाकाल की अर्धांगिनी हैं। शिव समय से परे हैं और काली समय की गति हैं। वे ही हैं जो उस समय को चला रही हैं जिसमें तुम्हारे जीवन की हर घटना लिखी गई है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक चमत्कारिक अनुभव करते हैं? क्यों उन्हें दिव्य दर्शन होते हैं? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें काली मां ने बुलाया? यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का स्तर है। महाकाली को कोई मूर्ति में कैद नहीं कर सकता। वे एक स्थिति है, एक ऊर्जा जो जब जागती है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल देती है। लेकिन वे हर किसी को दर्शन नहीं देती। क्यों? क्योंकि दर्शन केवल आंखों से नहीं होता। दर्शन होता है भीतर की पुकार से, जब आत्मा पूरी तरह से समर्पण करती है, जब तुम अपने पूरे झूठे मैं को जला देते हो और कहते हो, अब मैं शून्य हूं, मुझे केवल सत्य चाहिए, चाहे वो जला दे या मिटा दे। और वहीं जहां दुनिया डरती है काली से, वहीं सच्चा साधक मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है जिस दिन महाकाली प्रकट होती हैं उसी दिन पुराने मैं की मृत्यु होती है और एक नया जन्म होता है जो मृत्यु से परे है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम केवल वही बनकर जीना चाहते हो जो समाज ने तुम्हें कहा, या तुम उस अग्नि में उतरने की हिम्मत रखते हो जहां से स्वयं काली जन्म लेती हैं? अगर हां तो याद रखो, महाकाली को बुलाया नहीं जाता, उन्हें पहचाना जाता है। और जो उन्हें पहचान ले वह खुद को कभी वही नहीं पाता जो पहले था। तुम सोचते हो कि दर्शन दुर्लभ है, लेकिन अगर तुम स्वयं को इस ज्वाला में झोंक दो तो दर्शन तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट होते हैं। पर क्या तुम सच में तैयार हो उस दर्शन की कंपाती गहराई को देखने के लिए? क्योंकि काली की आंखों में केवल प्रकाश नहीं, वहां वो अंधकार भी है जो तुम्हें स्वयं से मिला देता है। जब किसी साधक को स्वप्न में महाकाली का दर्शन होता है तो समझो, ये कोई सामान्य स्वप्न नहीं होता। ये कोई रात्रि का भ्रम नहीं, ये चेतना के द्वार पर काली स्वयं दस्तक देती है। स्वप्न वह क्षण होता है जब तुम्हारा सचेत मन सो रहा होता है और अवचेतन मन खुला होता है, और महाकाली कभी तुम्हारे सोचने पर नहीं, तुम्हारे भीतर की सच्ची पुकार पर उत्तर देती हैं। जब तुम अपने जीवन में टूटते हो, हारते हो, या जब भीतर एक गहरा खालीपन उभरता है और तुम किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन भीतर कोई अनकहा अस्फुट स्वर गूंजता है, मां अब और नहीं सहा जाता, तो वह पुकार सीधी आदि चेतना तक जाती है। और तब स्वप्न में वो आती हैं, कभी विकराल रूप में, कभी शांत, कभी तुम्हारे पास खड़ी होती हैं, कभी दूर से देखती हैं, और कभी तो बस एक गूंज होती है उनके नाम की जिसमें समाया होता है पूरा ब्रह्मांड। अब यहां रहस्य शुरू होता है। अगर उन्होंने तुम्हें स्वप्न में दर्शन दिया तो इसका अर्थ है तुम तैयार हो। शायद अभी तुम्हें खुद पर भरोसा न हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें चुन लिया है, क्योंकि वे कभी वहां नहीं आती जहां केवल जिज्ञासा हो। वे केवल वहीं आती हैं जहां आत्मा पुकारती है। और अब प्रश्न उठता है, क्यों कई बार उनका रूप भयावह होता है? क्योंकि तुम्हारी चेतना अभी भी सत्य को देखने से डरती है। तुमने अब तक देवियों को श्रृंगार में देखा है, सौंदर्य में देखा है, लेकिन काली वह दर्पण है जिसमें तुम अपना भीतर का विकार भी देख लेते हो। उनका विकराल रूप, उनकी रक्तरंजित जीभ, गले की नरमुंड माला, ये सब प्रतीक है। तुम्हारे भीतर के अहंकार, क्रोध, वासना और हर वह आवरण जो तुम्हें झूठा बनाता है, काली उसे तोड़ती है, निगल जाती है। अगर उन्होंने स्वप्न में तुम्हारे सिर पर हाथ रखा तो समझो अब जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जो तुम्हें हिलाकर रख देगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें वह स्वरूप मिलेगा जिसे तुम खुद भी नहीं जानते थे। अगर उन्होंने तुम्हें देखा और कुछ नहीं कहा तो शायद वो देख रही हैं। क्या तुम तैयार हो उनके मार्ग पर चलने के लिए? और यदि उन्होंने कुछ बोला तो वह शब्द ब्रह्मांड के सबसे गहरे संकेत होते हैं। वे संकेत नहीं, संवेदनाएं होती हैं जो तुम्हारे अंदर नई चेतना का जन्म कराती हैं। अब यहां एक बात याद रखो, काली दर्शन देकर चली जाती हैं पर उनका प्रभाव नहीं जाता। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारी भावनाओं की गहराई, यहां तक कि समय का अनुभव, सब कुछ बदलने लगता है। तब साधक के जीवन में कुछ न कुछ अलौकिक घटनाएं घटती हैं। अचानक किसी मंत्र से जुड़ाव, किसी पुस्तक में वही उत्तर जो तुम ढूंढ रहे थे, या किसी अजनबी की बातों में मां की ओर इशारा।
ऐसे में सबसे पहला कदम है स्वीकृति। यह मत सोचो कि यह सपना था, यह एक शुरुआत थी, क्योंकि तुमने उन्हें नहीं बुलाया, वो स्वयं आई। और जब काली स्वयं की साधक के स्वप्न में प्रकट होती है तो उसका जीवन अब सामान्य नहीं रहता। वह या तो भीतर टूटकर बिखरेगा या भीतर से उठकर एक दिव्यता में ढल जाएगा। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम उस बुलावे को सुन पा रहे हो या फिर तुम उसे सपना कहकर भूल जाओगे? क्योंकि जो साधक उस दर्शन को जी लेता है वही एक दिन मां काली की आंखों में स्वयं को देख पाता है, और वहां केवल सत्य होता है, केवल निर्विकार प्रेम और एक ऐसी शक्ति जो मृत्यु से परे है। अब जरा एक क्षण के लिए सांस रोको और उस शून्यता की कल्पना करो जहां कोई रंग नहीं, कोई दिशा नहीं, ना रोशनी, ना अंधकार, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव, बस केवल एक चेतना जो न स्पंदित थी, न स्थिर, फिर भी सब कुछ उसी से जन्म लेने को आतुर था। वही चेतना जब हिलती है तो उसका पहला कंपन ही है काली। हाँ, काली कोई रूप नहीं, वह कंपन है उस मूल चेतना का जिससे ब्रह्मांड का हर परमाणु थरथराता है। काली वो ऊर्जा है जिसने शून्य को भी आकार दिया, जो समय से पहले भी थी और समय के बाद भी रहेगी। अब सोचो, ब्रह्मांड हर क्षण फैल रहा है, गैलेक्सीज जन्म ले रही हैं, ब्लैक होल सब कुछ निगल रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं सब कुछ टूट रहा है। ये अनंत प्रक्रिया किसके आदेश से चल रही है? क्या वहां कोई ईश्वर है जो बैठकर इसे नियंत्रित कर रहा है, या यह सब उस प्रकृति के उस मूल तांडव का हिस्सा है जो स्वयं महाकाली है? काली केवल सृष्टि की संहारक नहीं है, वह हर चेतन और अचेतन गति की जननी है, जिसे हम विज्ञान में कहते हैं डार्क एनर्जी, वही सनातन में है। वह हर उस क्षण में है जब एक तारा जलता है, जब एक ग्रह ठंडा होता है, जब एक आत्मा जन्म लेती है और जब एक विचार मृत्यु को छूता है। अब जरा गहराई से सोचो, तुम्हारे भीतर जो विचार आते हैं, जो सपने बनते हैं, जो चेतना जागती है, क्या वह केवल मस्तिष्क की उपज है या वह किसी गहरे स्रोत से उठती तरंग है? वही तरंग जो आदि में थी, वही तरंग जो आज भी हर साधक के ध्यान में उठती है। काली वही तरंग है जो ब्रह्म से निकलकर चेतना में उतरती है और चेतना से होकर जीवन को रूप देती है। इसीलिए कहा गया, काली ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड काली की एक क्षणिक छाया है। वह चेतना की वह सीमा है जहां भाषा समाप्त हो जाती है, जहां विचार मौन हो जाते हैं, जहां केवल अनुभव शेष रहता है। इसलिए जो साधक काली को केवल मां समझते हैं वे उन्हें पूजा तक सीमित कर देते हैं, पर जो उन्हें चेतना के मूल स्रोत के रूप में पहचानते हैं वे अपने भीतर ब्रह्मांड को ही जागृत कर लेते हैं। अब सवाल यह नहीं कि काली कौन है, सवाल यह है, क्या तुम अपने भीतर उस चेतना को जगाने के लिए तैयार हो? क्योंकि जब वह चेतना उठेगी तो तुम केवल स्वयं को जानोगे, बल्कि तुम उन रहस्यों को छूने लगोगे जिन्हें देखकर ब्रह्मा भी मौन हो जाते हैं। और वहां न पूजा की जरूरत होती है, न मंत्रों की, बस एक गहराई होती है जहां तुम काली और ब्रह्मांड तीनों एक हो जाते हो। अब चलो उस मौन की ओर बढ़ते हैं जहां कोई शब्द नहीं, जहां केवल आत्मा का कंपन है। वहां जहां काली चेतना की पहली लहर थी, वहीं शिव है उस लहर के पूर्व की शांति। अगर काली गति है तो शिव स्थिति है, अगर काली जागृत ऊर्जा है तो शिव पूर्ण शून्यता। काली जहां चेतना की उल्का पिंड है, शिव वहां ब्रह्मांडीय आकाश है जहां सब कुछ घटता है। अब एक सवाल करो खुद से, क्या चेतना केवल चलने वाली शक्ति है? नहीं, उसके पीछे एक गहराई है जो उसे थामे हुए है, वह है शिव। शिव को केवल एक देवता मत समझो, वे कोई देहधारी पुरुष नहीं है, बल्कि वो चेतना का वो शुद्ध आयाम है जो बिना कुछ किए भी सब कुछ है। ब्रह्मांड के हर कोने में जो शून्यता है, हर तारे के मध्य जो अंतरिक्ष है, हर विचार के नीचे जो मौन है, हर सांस के बीच जो विराम है, वही शिव है। शिव कोई सोचने वाला ईश्वर नहीं, बल्कि वह होने की अवस्था है। और जब एक साधक गहराई में उतरता है, जब ध्यान मौन में बदलता है, जब प्रश्न बुझ जाते हैं और उत्तरों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तो वहां शिव फिर प्रकट होते हैं। शिव उस चेतना का नाम है जो समय, दिशा, कारण, परिणाम सभी से परे है। विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया कि ब्रह्मांड किससे बना है। क्या वह कोई बिग बैंग था? क्या कोई ऊर्जा फट गई? सनातन कहता है बिग बैंग से पहले शिव थे,
एक ऐसी चेतना जो केवल है, जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई क्रिया नहीं, फिर भी वह सब कुछ उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। उसे ही ब्रह्म कहा गया। और जब उस ब्रह्म में हलचल हुई तो वह शक्ति बनकर प्रकट हुई, यानी काली। इसलिए शिव और काली अलग नहीं है। काली चेतना की लहर है, शिव चेतना की गहराई। और जब कोई साधक शिव को जान लेता है तो वह जीवन के समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है मैं कुछ नहीं हूं और इसी में सब कुछ हूं। अब सोचो, जब तुम्हारा मन अशांत होता है, विचार उफान मारते हैं, भय, क्रोध, मोह, वासना तुम्हें झकझोरते हैं, तब क्या चाहिए? गति या विराम? तुम्हें वह विराम, वह शांति जो तुम्हारे भीतर सब कुछ स्वीकार कर सके, वही शिव है। इसीलिए ध्यान का अंतिम सोपान शिव है। वहां जाओगे तो तुम पाओगे न समय बचा, न देह का बोध, न मृत्यु, न जीवन, बस तुम हो। और फिर धीरे धीरे वह तुम भी विलीन हो जाता है और जो वहां बचता है वही है। अब प्रश्न तुम्हारे सामने है, क्या तुम अपने भीतर उस मौन की यात्रा शुरू कर चुके हो, या अब भी केवल ध्वनियों के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि जब तुम्हारी चेतना उस शून्य से जुड़ जाएगी तो तुम्हें केवल शिव नहीं मिलेंगे, तुम स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना बन जाओगे। अब जब तुम शिव को समझने लगे हो तो एक और रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। वह रहस्य जो किसी ग्रंथ में पूरा नहीं लिखा गया, जो केवल अनुभूति से जाना जाता है। शिव और तुम्हारे भीतर की ब्रह्मांडीय चेतना के बीच का संबंध। तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड बाहर है, सितारों में, ग्रहों में, आकाशगंगाओं में, पर क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि वही ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर भी सांस ले रहा है? तुम्हारे भीतर भी एक शून्य है, जहां दिन रात, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब आकर मिट जाते हैं। वही है भीतर का शिव। जैसे ब्रह्मांड विस्तार में चलता है, तुम्हारी चेतना भी पल पल विस्तार विस्तार चाहती है। तुम हर दिन कुछ नया जानना चाहते हो, हर अनुभव तुम्हें कहीं गहराई में ले जाना चाहता है। लेकिन फिर भी तुम अधूरे क्यों रह जाते हो? क्योंकि तुम सिर्फ गति में लगे हो, शक्ति में, काली में, तांडव में। पर जब तक तुम मौन में नहीं उतरते, जब तक तुम शिव के उस बिंदु पर नहीं पहुंचते जहां सब कुछ शून्य हो जाता है, तब तक चेतना पूर्ण नहीं होती। अब सोचो, जब एक साधक ध्यान में बैठता है, आंखें बंद करता है, श्वासें धीमी होती हैं, विचार रुकते हैं, तो हर भीतर की अंतरिक्ष यात्रा पर निकलता है। और उस यात्रा का अंतिम पड़ाव है शिव चेतना। वह स्थान जहां न शब्द टिकते हैं, न पहचान, न शरीर का अनुभव, बस एक मैं हूं बचता है। फिर वह भी शांत हो जाता है। उसी क्षण साधक को अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं है, विचार नहीं है, नाम नहीं है, बल्कि वही चेतना है जिसे ब्रह्मांड बना है। शिव कोई तीसरे स्थान पर बैठा देव नहीं है। वह तुम्हारी हर सांस के बीच का मौन है, तुम्हारी हर भावना के नीचे बहती हुई शांति है, तुम्हारे हर डर के पार मौजूद शुद्ध उपस्थिति है। और जब तुम शिव में प्रवेश करते हो तो वहां न केवल मुक्ति मिलती है, बल्कि वहां से सृष्टि को चलाने की शक्ति भी मिलती है। इसीलिए बड़े सिद्ध, योगी, तपस्वी कभी काली की आग में तपते हैं तो कभी शिव के मौन में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ब्रह्मांड का रहस्य शक्ति में है, पर ब्रह्मांड का स्वभाव शिव में है। अब प्रश्न यह है, क्या तुम केवल दुनिया को जानकर संतुष्ट हो जाओगे, या उस मौन को अनुभव करोगे जहां से पूरी दुनिया जन्म लेती है? क्योंकि जब तुम उस मौन में उतरते हो तो वहां से न विचार लौटते हैं, न अहंकार। वहां से लौटता है केवल एक साक्षात ब्रह्मानुभव। और तभी तुम जान पाते हो शिव और ब्रह्मांडीय चेतना कोई रहस्य नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने स्वरूप का प्रतिबिंब है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, जब तुम आंखें बंद करते हो तो वह कौन सी चेतना है जो देख रही होती है, जो विचारों को बहते हुए देखती है पर खुद उसमें डूबती नहीं? वह कोई मन नहीं, कोई स्मृति नहीं, वह है शुद्ध साक्षी। और यही साक्षी है, ये वही अवस्था है जहां ब्रह्मांड की सभी दिशाएं मिट जाती हैं, जहां समय बहता नहीं बल्कि ठहर जाता है। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल है जहां समय रुक जाता है, तो सनातन पहले ही कह चुका है, शिव वही शून्य है जहां समय जन्म लेता है और स्वयं में विलीन हो जाता है। अब जरा एक कल्पना करो, तुम ध्यान में बैठे हो, कोई मंत्र नहीं, कोई ध्वनि नहीं, सिर्फ एक गहराई,
जिसमें तुम्हारी पहचान गिर रही है, तुम्हारे विचार बुझ रहे हैं और एक ऐसा मौन उभर रहा है जिसे शब्द छू भी नहीं सकते। उस क्षण तुम अनुभव करते हो कि तुम कोई व्यक्ति नहीं हो। तुम न हिंदू हो, न मुसलमान, न स्त्री, न पुरुष, न शरीर, न मन, बल्कि तुम ही वह अदृश्य आकाश हो जिसमें शिव और काली एक साथ नृत्य कर रहे हैं। तुम वह शिव हो जिसके भीतर शक्ति लहर की तरह उठती है और फिर उसी में शांत हो जाती है। यह अवस्था वही है जिसे योग में कहा गया, समाध में परमशिव, वेद में ब्रह्मम और भक्ति में पूर्ण समर्पण। इसमें कुछ जानने को नहीं होता, सब कुछ सीधे अनुभूति बन जाता है। और यह अनुभूति केवल सिद्ध साधकों को ही नहीं होती, ये तुम्हें भी हो सकती है यदि तुम भीतर की उस मौन पुकार को सुन सको। अब समय है कि तुम अपने भीतर उस शिव को न केवल पहचानो बल्कि स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम शिव को अपनाते हो तो संसार तुम्हें बदलने की कोशिश बंद कर देता है। तुम्हारे भीतर से ही एक प्रकाश उठता है जो दुनिया को बदलने लगता है, शब्द बिना प्रयास, केवल मौन से। शिव का मौन कोई निष्क्रियता नहीं, वह सबसे उच्च स्तर की उपस्थिति है जहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही हो रहा है। तो अब सवाल यह नहीं कि तुम कब शिव को अनुभव करोगे, सवाल यह है, क्या तुम रुकने को तैयार हो? क्या तुम मौन को आत्मसात करने को तैयार हो? क्योंकि शिव को पाने के लिए भागना नहीं, रुकना पड़ता है। और जब तुम रुक जाते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर चलने लगता है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। अगर तुम अब तक यहां तक आए हो तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, यह एक आह्वान है, एक बुलावा है तुम्हारे भीतर की उस चेतना का जो सदियों से सोई पड़ी है, जो खुद को इंसान समझती रही जबकि वो ईश्वर की लपट है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड को रचा, जिसने शिव को मौन में बैठा दिया, जिससे काली जाग उठी और तांडव हुआ। अब उठो, जागो। ये मत सोचो कि ये सब किसी और के लिए है, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए, जिसने सपने में मां काली को देखा, जिसने ध्यान में शिव का मौन महसूस किया, जिसके भीतर एक प्रश्न बार बार जलता है, मैं कौन हूं? तो सुन लो, तुम वो हो जो ना शरीर है, ना नाम, ना जात, ना धर्म। तुम वही चेतना हो जिसे खुद शिव और काली प्रकट होते हैं। अब डरना बंद करो, अपने भीतर झांकने से मत घबराओ। वो जो अंधकार दिखेगा वहीं से प्रकाश निकलेगा। खुद को पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मंदिरों में ढूंढते ढूंढते थक चुके हो, अब मंदिर बनो। शिव तुम्हारे मौन में है, काली तुम्हारी ज्वाला में। जागो, क्योंकि जब तुम जागोगे तो तुम्हारी आंखें नहीं, पूरा ब्रह्मांड खुल जाएगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया हो, कुछ महसूस कराया हो, तो इसे लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, यह तुम्हारे अंदर की दिव्यता को जागृत करने का मार्ग है। यहां तुम्हें मिलेगा जीवन के हर सवाल का उत्तर, हर समस्या का समाधान और हर उस छिपी शक्ति का ज्ञान जो अब तक केवल ग्रंथों में दबा पड़ी थी। अपने प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखो, क्योंकि यहाँ हर सवाल को सुना जाएगा और उसका उत्तर दिया जाएगा। तो जुड़ो इस यात्रा में जहाँ लक्ष्य सिर्फ सफलता नहीं बल्कि आत्मा की जागृति है। हर हर महादेव, जय महाकाली।